नमस्कार, मैं कंचन राय, हिंदी अध्यापिका। आज मैं आईएससी की पुस्तक काव्य मंजरी के पाठ 2 बाल लीला के बारे में बताऊंगी, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। सबसे पहले कवि परिचय। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्ण शाखा के कवि हैं। इनका जन्म 1478 में मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली स्थित सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थल मानते हैं। भक्ति काल के कवियों में इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। कहा भी गया है, सूर सूर तुलसी शशि उद्गम केशव दास, अब के कवि सब खद्दोत सम जहता करे प्रकाश। यानी नक्षत्रों में जैसे सूर्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार कवियों में सूरदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के परम शिष्य थे। सन 1563 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली एवं साहित्य लहरी। इनकी भाषा ब्रज भाषा रही है। कहा जाता है, सूरदास जी ने कृष्ण के वात्सल्य का जैसा वर्णन किया है, वैसा हिंदी साहित्य में कहीं और देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आइए इनके द्वारा रचित पद को देखते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा रचित 3 पद हैं, जिनमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला पद, शोभित कर नवनीत लिए, गुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकन मनुमत्त मधुपगन मादक मधु पिए, कंठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर्य एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। तो प्रथम पद में सूरदास जी कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, बालक किस प्रकार मिट्टी में खेलते हैं और धूल से सना हुआ उनका शरीर भी बहुत सुंदर लगता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण किसी महानगर में, किसी महल में नहीं पैदा हुए थे, बल्कि किसी ग्रामीण क्षेत्र से ये संबंध रखते थे। का जन्म मथुरा में ही हुआ था कृष्ण का, जो ग्रामीण इलाका माना जाता है। तो शोभित कर नवनीत लिए, शोभित मतलब सुंदर, नवनीत मतलब मक्खन, कर मतलब हाथ। बालक कृष्ण हाथ में मक्खन लिए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, घुटुरन घुटनों के बल चल रहे हैं। रेन मतलब धूल मिट्टी, और तन मतलब शरीर, मंडित मतलब मढ़ा हुआ। उनका पूरा शरीर धूल से सना हुआ है। मढ़ा हुआ मतलब पूरे शरीर में धूल लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, और मुंह पर दधी लगी हुई है, दधी का लेप किए हुए हैं, यानी दधी खाए हुए हैं, पूरे मुंह में लगी हुई है। चारु कपोल, चारु मतलब सुंदर, कपोल मतलब गाल। चारु कप, उनके गाल सुंदर हैं। लोल लोचन, लोल मतलब चंचल, लोचन मतलब नेत्र, उनके नेत्र चंचल हैं, आंखें चंचल हैं। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन गाय से प्राप्त एक पदार्थ माना जाता है, जिससे टीका लगाया जाता है, यानी चंदन से लिया जाएगा एक ऐसा पदार्थ जो माथे पर लगाया जाता है, जिससे तिलक लगाई जाती है। तो गोरोचन का तिलक माथे पर लगाए हुए हैं। लट लटकन, लट मतलब उनके बाल जो हैं, लटकन मतलब लटकना, मन मतलब मानव, मत मतलब मस्त, मधु मतलब भौरा, गन मतलब समूह, मादक मस्त, मधु मतलब मधु पिए हुए। तो उनके बाल ऐसे लटक रहे हैं जैसे भौरों का समूह मधु पीकर मस्त होकर गूंज रहा हो। लट लटकन मनुमत्त मधुपगन मादक मधु पिए, उनके घुघराले बाल, उनके बाल घुघराले थे, तो उनके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे भौरों का समूह मधु पीकर मस्त होकर घूमते हैं। वैसे उनके बालों की तुलना उन्होंने भौरों के मधु पीकर मस्त होकर गूंजते हुए भौरों से की है, गुंजयमान करते हुए भौरों से की है। कंठुला कंठ वज्र के हर, और उनके कंठ में, कंठुला, कंठ मतलब गला, कंठुला मतलब माला, गले में माला है। और उस माला की क्या विशेषता है, उसमें वज्र के हर नख, के हर मतलब सिंह, सिंह के नख लगे
हुए हैं, पत्थर के समान, वज्र मतलब पत्थर होता है, पत्थर के समान सिंह के नख लगे हुए हैं। राजत रुचिर ही, राजत मतलब विराजमान है, रुचित मतलब सुंदर, ही मतलब हृदय, जो हृदय पर उनके विराजमान है और बहुत सुंदर लग रही है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, लोग बच्चों को नज़र से बचने के लिए या भूत प्रेत से भी बचने के लिए, ऐसा लोग मानते हैं, ताबीज पहनाते हैं, जो माला में रहती है तो गले पे लटकी रहती है, वही है, वो गले में माला पहने हुए है। और जो उसमें एक ताबीज लगी हुई है वो किसकी बनी हुई है? सिंह के नख की बनी हुई है, जो उनके हृदय पर विराजमान है और बहुत सुंदर लग रही है। धन्य सूर्य को पल, सूरदास जी कह रहे हैं कि एक क्षण मात्र के लिए, एक पल के लिए कृष्ण के इस रूप का दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया। उसके आगे तो सतकल्प 100 साल का जीवन बेकार है, यानी 100 साल जीने का कोई फायदा नहीं। एक पल के लिए कृष्ण के इस रूप का दर्शन करके सूरदास का जीवन धन्य हो गया, क्योंकि सूरदास जी कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए वो कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे और कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया, ऐसा उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। तो ये रहा पहला पद। दूसरा पद, कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद महर्षो बाबा बाबा, अरु हलधरसो भैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, लय लय नाम कन्हैया, दूर खिलन जन जाहू ललारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, शूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन को बल जैया। अब दूसरे पद में बालक थोड़ा बड़ा होता है तो बोलने लगता है, सबको बुलाने लगता है संबंध के अनुसार, और माता जो है बच्चे की चिंता करती, जब चलने फिरने लगता है बच्चा तो माता को और चिंता हो जाती है कि कहाँ चला जाएगा। तो उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। तो कृष्ण बोलने लग गए हैं, कहन लगे मोहन मैया मैया, मोहन कृष्ण माता माता पुकारने लग जाते हैं। नंद महर्षो बाबा बाबा, और नंद जी को बाबा बाबा कहने लग जाते हैं। हलधर को भैया भैया, हलधर हल को धारण करने वाले बलराम, उनके बड़े भाई, उनको भैया भैया कहने लग जाते हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, अब इनकी माता अटारी पर चढ़ करके, ऊपर महल पर चढ़ के, ताकि आवाज दूर तक जाए, इसलिए ऊपर से आवाज देती है कृष्ण को, लय लय नाम कन्हैया, कन्हैया का नाम ले ले करके क्या कहती हैं? दूर खिलन जन जाहू ललारे, हे मेरे लल्ला दूर खिलने मत जाना, क्योंकि मारेगी काहू की गैया, किसी की गाय तुम्हें मार न दे, इसलिए दूर खेलने मत जाना। स्वाभाविक है, माँ बच्चे की चिंता करती है, तो उसी का वर्णन किया गया है। माँ जसोदा कृष्ण की चिंता कर रही हैं और उन्हें सावधान कर रही हैं कि कहीं दूर खेलने न जाए, नहीं तो किसी की गाय उन्हें मार देगी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, और ग्वाल बाल गोपी मिलकर कौतूहल, यानी कि कौतूहल का मतलब किसी नए विषय को देखने की इच्छा। सबके मन में कौतूहल है, सबके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है कि कृष्ण और कुछ नया करने वाले हैं, और सब लोग यही देखने के आस में लगे रहते हैं। घर घर बजत बधैया, कृष्ण के इस बाल लीलाओं की खुशहाली सिर्फ जसोदा के घर में नहीं है, घर घर में बधाई बज रही है, घर घर में खुशी मनाई जा रही है, यानी पूरा गोकुल कृष्ण की लीलाओं को देखकर खुश है, और उसी खुशी में घर घर बधाई बज रही है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन को बल जैया। सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं आपके उन चरणों पर बलिहारी हो जाऊंगा जिनके द्वारा आपके दर्शन हुए, जिन चरणों के आपके दर्शन हुए उन्हीं चरणों पर मैं बलिहारी हो जाना चाहता हूँ, अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। आपके चरणों के दर्शन हो गए, इनके उनके कहने का तात्पर्य है कि आपके चरणों के दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं अपने आप को आपके चरणों पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। तेरह दूसरा पद। फिर तीसरा, मैया मुहि दाहू बहुत खिजायो, मोशो कहत मोल को लीनो, तो जसमति कब जायो। कहाँ कहो यही रिश्क के मारे, खेलन हो नहीं जात, सुपुनि पुनि कहत कौन है, माता को है तेरो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू श्यामल कत गात,
चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीख है देत बलबीर, तू मोही को मारन सीखी दाहू कबू न खींचे, मोहन मुख रिश्की ये बातें जसमत सुन सुन रीछ है। सुनहु कान बलभद्र चभाई जनमत को हु धूत, शूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। बच्चे जब छोटे रहते हैं आपस में, जो दो बराबर के बच्चे रहते हैं, 1-2 साल का फर्क रहता है, तो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, फिर माता पिता से शिकायत करते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण यहाँ पर सूरदास ने किया है। तो बालक कृष्ण माँ जसोदा से यहाँ शिकायत कर रहे हैं कि उनके बड़े भाई बलराम उन्हें बार बार चिढ़ाते हैं, जिसके कारण वो खेलने नहीं जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैया मुही दाऊ बहुत खिजाओ, हे माँ दाऊ बलराम मुझे बहुत खिजाओ, मतलब चिढ़ाए, चिढ़ाना यानी कि बहुत चिढ़ाए, मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल को लेना, मुझे कहते हैं तुम्हें तो खरीदा गया है, मोल को लेना नहीं खरीदा गया है, तो जसोमती कब जाओ, तुम जसोमती के पास क्यों जाते हो, जसोमती के पुत्र नहीं हो, क्यों, तर्क भी देते हैं। कहाँ कहो ये रिश्के मारे खेलन हो नहीं जात। फिर बालक कृष्ण कहते हैं कि उनके चिढ़ाने से मैं इतना परेशान हो जाता हूँ, कहाँ तक बताऊँ, इसी गुस्सा के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। पुनि पुनि कहत, पुनि पुनि बार बार कहते हैं, कौन है माता को है तेरो तात, कौन तुम्हारी माता है और कौन तुम्हारे पिता हैं। गोरे नंद जसोदा गोरे तो श्यामल कतगा, कहते हैं नंद बाबा तो गोरे हैं, जसोदा मैया भी गोरी हैं, फिर तुम्हारा रंग सांवला क्यों है, अर्थात तुम माता जसोदा और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीख है देत बलबीर। और जितने भी ग्वाल वाल हैं सब चुटकी बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। और उन्हें ये सब बातें कौन सिखाता है, बलराम सिखाते हैं, दाऊ भैया उन्हें ये सब बातें सिखाते हैं। और पूरे ग्वाल बाल सब चुटकी बजाकर, ताली बजाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे चिढ़ाते हैं। तुम मोही को मारन सीखी आगे कहते हैं, और तुम तो बार बार मुझे ही मारती हो, मुझे ही गुस्सा, मुझ पर ही गुस्सा करती हो, मुझे ही डांटती हो। दाऊ कबू न खींचा, और दाऊ को, बलराम भैया को कभी भी नहीं डांटती हो, उनके ऊपर कभी गुस्सा नहीं होती हो, बार बार मुझे ही डांटती हो। सुन मोहन मुख रिश्की ये बातें, बालक कृष्ण के मुख से ये गुस्सा भरी बातें सुनकर माता जसोदा रीझ है, अंदर अंदर बहुत खुश होती हैं, ऊपर से प्रकट नहीं करती हैं कि बालक कृष्ण को बुरा लग जाएगा, क्योंकि माता पिता बालक की बातों को सुनकर बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें। तो माता जसोदा का वही भाव यहाँ पर सूरदास जी ने प्रकट किया है कि बहुत बालक कृष्ण के मुख से ये सब बातें सुनकर, शिकायत भरी बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। और क्या कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र सबाई जनमत को हु धूत, हे काना सुनो, वो बलभद्र जो है वो जन्म से ही चुगलखोर है, बदमाश है, इधर की बातें उधर करता है, झूठ साच बोलता है, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि उनके बातों पर ध्यान मत दो, वो तो जन्म से ऐसा ही है। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ, सूरदास जी कह रहे हैं, जसोदा जी कहती हैं मुझे गाय रूपी धन की सौगंध है कि हाँ माता तुम पूत, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। यहाँ पर दिया गया है, बार बार उन्हें कृष्ण को बलराम क्यों कहते हैं कि तुम्हें खरीदा गया, इसके पीछे एक अंतर कथा है। कविता में यही होता है कि उसमें बहुत सारी अंतर कथाएं छिपी रहती हैं, जिसे समझना पड़ता है। वैसे देखा जाए वास्तविकता तो यही थी कि कृष्ण जसोदा के पुत्र नहीं थे, वो देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। 13 सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला, पहले पद में उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, जिसमें वो हाथ में मक्खन लिए बहुत सुंदर लग रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, पूरा शरीर धूल से सना हुआ है, मुख पर दधी लगी हुई है, उनके गाल सुंदर हैं और नेत्र चंचल हैं और माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके बाल ऐसे लटक रहे हैं जैसे भौरों का समूह मधु पीकर मस्त होके झूम रहे हैं। उनके गले में माला है जिसमें सिंह के नख की बनी हुई ताबीज लगी हुई है
जो उनके हृदय पर विराजमान है और बहुत सुंदर लग रही है। सूरदास जी इस क्षण भर के लिए कृष्ण के इस रूप का दर्शन करके अपना जीवन धन्य समझते हैं। उसके आगे तो 100 साल का जीवन बेकार है। फिर दूसरे पद में बालक कृष्ण बोलने लग जाते हैं, अपने माता को माता माता कहे, माँ माँ कहने लग जा, मैया मैया कहने लग जाते हैं। नंद बाबा को बाबा बाबा, बलराम को भैया भैया, और उनकी माता चिंता करती हैं, उनसे कहती हैं कि वो दूर कहीं खेलने ना जाए, नहीं तो किसी की गाय उन्हें मार देगी। ग्वाल पूरे ग्वाल में खुशहाली छाई हुई है, घर घर बधाई बज रही है। सूरदास जी उनके चरणों पर बलिहारी हो जाना चाहते हैं। तीसरे पद में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। बालक किस प्रकार एक दूसरे की शिकायत करते हैं, एक दूसरे से नाराज होते हैं। तो बालक कृष्ण अपनी माता जसोदा से बलराम की शिकायत करते हैं, कहते हैं कि वो बार बार मुझे चिढ़ाते हैं और ग्वाल वालों को भी सिखाते हैं, सब लोग मिलकर मुझे चिढ़ाते हैं, इसी कारण मैं बाहर खेलने भी नहीं जाता हूँ। तो माँ जसोदा बालक कृष्ण के मुख से ये बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं अंदर अंदर, और उन्हें भरोसा दिलाती हैं, उन्हें विश्वास दिलाती हैं कि पूरे गायों की सौगंध खा के मैं कहती हूँ कि मैं माता हूँ तुम्हारी और तुम मेरे पुत्र हो, और बलराम की बातों पर ध्यान मत देना, वो तो जन्म से ही ऐसा है। तो ये रहे सूरदास जी द्वारा रचित पद। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी दूसरे पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।